अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन पर तनकीद करने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। आजकल खुद बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के बड़े चर्चे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अब सवाल अहम है कि बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात वैसे तो एक रूटीन का मामला है और ये मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब इमरान खान अपोजिशन के गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात पर खुलकर तनकीद किया करते थे। और अपोजिशन पर तनकीद करने वाले इमरान खान हम देख रहे हैं कि खुद बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकातें करते दिखाई दे रहे हैं। अब अहम बात यह है कि ये जो मुलाकातें हैं वो एक तरह से इमरान खान साहब के जो साजिशी बयानिया है उसकी भी नफ़ी करते हैं, क्योंकि ये बात अहम है कि बरतानिया वो मुल्क है जिसने इमरान खान साहब के अमरीकी साजिश के बयानिए को मुस्तरद किया था। हमने देखा कि बरतानी फ़ौज के एक अहम ओहदेदार जब मई में पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इमरान खान की इस साजिशी बयानिए को ख्याली और साथ ही साथ गैर हकीकी करार दिया था। और उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि इमरान खान साहब के हवाले से जो तहरीकी अदम एतमाद का मामला है ये कोई बैरूनी साजिश नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि ये उनका अंदरूनी सियासी मामला है और अंदरूनी सियासत के नतीजे में उनकी हुकूमत गिरी। और अभी उसी बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं, जो सफ़ीर हैं, उनसे इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। अब इमरान खान सवालात हमने देखा कि माजी में उठाते रहे कि अपोजिशन जमातों का अमरीकी सिफारतकारों से मिलने का मकसद क्या था। अब अहम बात यह भी है कि जब आप अपोजिशन में रहते हैं तो आपका कोई बिहेवियर कुछ और होता है, गवर्नमेंट में आते ही आपका बिहेवियर बदल जाता है। हालांकि हमने देखा कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी इमरान खान साहब अमरीकी नाज़िमुल उमूर से, अमरीकी सिफारतकारों से, गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलते रहे। इस पर भी सर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ दिया गया, उस पर हमने देखा कि दोनों जमातें आमने सामने हैं। लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। पीटीआई इस मामले को लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट और इस पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अगर आवाम को इस वक्त महंगाई के दौर में रिलीफ मिल ही गया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस मामले को अदालत ले जाया गया। ये सारी सूरत हाल किया है और इसके साथ साथ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात भी बड़े अहम हैं, क्या होने जा रहा है इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला भी हाइप पकड़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस मामले पर भी दोनों तरफ से जो महाज़राई का सिलसिला है वो जारी है। खैर, सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने। पीटीआई से फयाजुल हसन चौहान साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि पीएमएलएन से हमें मोहम्मद जुबैर साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ जाएंगे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, अपोजिशन में और होता है। अगर इमरान खान साहब की ही बात कर लें तो वो माजी में बड़ी तनकीद करते रहे, गैर मुल्की सिफारतकारों को से मुलाकात, अपोजिशन की मुलाकात को गद्दारी से जोड़ते रहे। आजकल खुद मुलाकातें हो रही हैं। ये किसी एक जमात की बात नहीं है, हर जमात जब इक़्तिदार में आती है तो उनके रवैये कुछ और होते हैं, अपोजिशन में कुछ और होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोनिया, मैं समझता हूँ आपने बड़ा एक अच्छा इंट्रो दिया और जो टॉपिक है बड़ा अहम है। देखिए, इमरान खान और पीटीआई की जो सियासत है उसकी बुनियाद ही 25 साला उस झूठ की बुनियाद पर है जो वो मुतातर बोतले रहे। और जिस तरीके से उन्होंने कौम के साथ गुमराह कुन वादे किए, खा वो मीडिया की आज़ादी हो, वो आइन की हुक्मरानी हो, वो जमहूरियत पसंदी हो, उन्होंने एक फैशिस्ट रूलर का किरदार अदा किया। वो टारगेट करते रहे अपोजिशन को, वो मीडिया के हकूक़ सल्ब करते रहे। और उसके बाद ये जो एक मंत्रा है जिसका अब जो है ना इख्तिताम होने वाला है बहुत जल्दी, जो ये साजिश और गद्दार का, और एक तरफ चोर डाकू कहते रहे, दूसरी तरफ गद्दार कहते रहे। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बड़े अरसे से बांटे जा रहे हैं, बहुत दिहाइयों से, लेकिन इन्होंने कोई अनोखा ही काम कर दिया और खुद मिलते हैं अपोजिशन में। जब मुशर्रफ का दौर था तब भी मिलते थे, जब नवाज शरीफ हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब भी मिलते थे। देखिए, डिप्लोमेट्स का काम होता है वो इकोनॉमिक जो है लोगों से भी मिलते हैं, चेंबर से भी इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी करते हैं। और हमारे जो डिप्लोमेट कोर है
वो जो बैरून मुल्क हैं वो वहाँ के सियासतदानों से भी मिलते हैं। इट्स अ वेरी रेगुलर प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जैसे अब वो कहानी बाहर आई गई है ना कि लेट्स प्ले ऑन इट, तो ये दे आर प्लेइंग ऑन इट। और इन्होंने कौमी सलामती के इदारे नहीं छोड़े, इन्होंने अदलिया नहीं छोड़ी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा। खुद ये मिल लें तो सब ठीक है, कोई और मिल ले, और फिर ये तो सोने पे सुहागा है। और ये देखिए ना कि जब वो साजिश का बयानिया बना भी रहे थे, अगर आपको याद हो वो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई OIC की, उसके अंदर अमेरिकन मंदूब थे, उस वक्त खुश मिलते रहे। उसके बाद अभी आरिफ अलवी को ये यूनिटी गवर्नमेंट की सक्सेस है कि 2 साल के बाद US एम्बेसडर पाकिस्तान को अपॉइंट हुआ है, और फॉरेन मिनिस्टर ने जो काविशें की, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई, एक स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोगों के 2-2 साल से इंटरव्यू का टाइम नहीं मिल रहा था, वहां ईजिंग अप हुई। चाइना गए आपके स्टूडेंट्स, दुनिया अब आपसे बात कर रही है। इनसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये किसी से बात ही नहीं करते थे, ना अंदरून मुल्क करते थे ना बैरून मुल्क। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोस्टरिंग इन्होंने की है, ये बहुत इसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। GSP+ और ब्रिटिश एम्बेसडर को मिलना, वो उस कड़ी से इसको मिलाइए जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब क्योंकि UK अमेरिका का बहुत क्लोजेस्ट एलाय है। एहतशाम साहब भी बहुत जानते हैं कि यूरोप की इंटीग्रेशन में UK एक बहुत क्लोज कनेक्टिविटी है अमेरिका की। तो ये वाया अमेरिका बहुत सारी चीजें जो है वाया UK होती हैं, और ये मिन्नतों तरलों पे आए हुए हैं कि जी हमसे गलती हो गई। और आप ये देखिएगा कि इनका हर झूठ 35 पंक्चरों की तरह ये बयानिया भी जो है कि फिजल आउट हो जाएगा। साहब का भी सर पॉइंट ले लो। इमरान खान साहब का, एहतशाम साहब, आपको लगता है कि साजिश का बयानिया किसी हद तक कमजोर होता जा रहा है? क्योंकि बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर, उनसे मुलाकात, और बरतानिया तो सर वो मुल्क है जिसने इमरान खान साहब के साजिश के बयानिए को यकसर मुस्तरद किया था। तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? सोनिया, एक तो जब से आपने देखा कि लेटर गेट वाला सिलसिला शुरू हुआ था, अब देख लें कितना अर्सा हो गया है, और जिस अंदाज से तवातर के साथ अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट के, और उसके बाद क्या कहना चाहिए प्रेसिडेंट हाउस के सारे जो है ना वो इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कोई इसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि ये भी कहते हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब करने की एक डेलिब्रेट कोशिश की है दोनों मुल्कों के दरमियान। फिर एक बीच में वक्त आता है कि 15 जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो एक लेटर लिखते हैं। वो अब अगरचे वो कहते हैं उनको कि आप जिस तरीके से आपने साइड किया था रशिया को और यूक्रेन पे कब्ज़े को, वो कहते हैं कंडेम करें, हमने नहीं किया। ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन की करारदाद में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने भी अब्सटेन किया था जब 33 ममालिक किससे अलहदा हुए थे। अब सवाल बड़ा अहम है, जो जिस तरफ हैदर साहब ने भी इशारा किया है, वो ये है सोनिया कि आप एक बयानिया बनाते हैं। आपने एक बयानिया बनाया है, इमरान खान साहब ने बनाया है कि जी मुझे एक रजीम चेंज हुई, बाहर की हुकूमत से मिल के हुई, और बार बार डोनाल्ड लू का नाम लेते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, जो हैं गालिबन कोरिया की नस्ल के अमेरिकन हैं वो। अब लोग इसको लिंक कर रहे हैं इससे कि भाई एक तरफ ये है कि आप उनको कहते थे कि जी मैंने तो यहाँ तक कहा है, वो कहते हैं कि ये बदतमीज़ आदमी है, इसको तब्दील करना चाहिए, इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने वन गो में यूरोपियन यूनियन को भी सुनाई, इंग्लैंड को भी सुनाई, अगरचे यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा इंग्लैंड के अमेरिका के साथ UK के ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात है। अब सवाल ये है कि जी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते हैं कि इन्होंने माफ़ी मांग लिया डोनाल्ड लू से, उसकी बुनियाद ये बनाई जाती है कि भाई ये वही क्रिश्चियन टर्नर हैं जिनके बारे में आप कहा करते थे कि अमेरिका, वेस्ट और जनाब ख़ास तौर पे UK इन्होंने मिल के मुझे हटाया। बुनियादी तौर पर वही दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि अब आप जब इनको मिल रहे हैं तो फिर वो दावा करते हैं, अब इसकी सच्चाई डिनाई कर रही है, वो डिनाई करती है। लेकिन ये कि अब अगर लिंक करें ना चीज़ों को, वो कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अदालत में ये चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें फिर ये बात समझ आती है कि एक तरफ किसी को आप सुना रहे हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऑल ऑफ ए सडन आप उससे मुलाकात भी करते हैं। बाय द वे टर्नर साहब से इनकी मुलाकातें पहले भी होती रही, रेगुलर बुनियादों पर मिलते रहे। क्या वजह है कि उनका नुक्ता नज़र कोई समझ नहीं पाए। अब जिस तरीके से ये कह रहे हैं सॉरी करके इनको वापस आना पड़ा, जिस तरह PMLN के लोग बातें कर रहे हैं कि जी इनको नज़र आ रहा है कि अमेरिका को नाराज़ करके इन्हें भुगतना पड़ रहा है बहुत से हवालों से। अब ये इल्ज़ाम है, वो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है, दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम को PTI के लोग रद्द करते हैं। अब सवाल ये कि कौन इसका फ़ैसला करेगा। लेकिन बाज़ार ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सेकंड थॉट आया PTI की क़यादत में कि शायद मामला ख़राब हो गया। कुछ ज़ाहिर है अमेरिका और यूरोप को नाराज़ करके, छोटे छोटे मुल्कों को नाराज़ करके नहीं आप चल सकते, तो बड़े मुल्कों को कैसे कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा अदर साहब मैं आपसे पूछूंगा इस हवाले से
क्या आपको क्या लगता है कि एक मुसलसल बयानिया बनाया इमरान खान ने ये कि जी साजिश हुई है, इसी बुनियाद को बना के वो आप देख रहे हैं जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, 17 जुलाई का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो कहा जा रहा है कि अगला इलेक्शन जब भी होना है पहले हो जाएगा या 2023 में होगा, वो यही बुनियाद लेके जा रहे हैं और लोगों को ये सबक पढ़ाया जा रहा है खुददारी का। अब माज़रत के साथ खुददारी किसकी कितनी है पूरी कौम में वो सबको पता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या चूरन उनका मुसलसल बिक रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं, क्या इनको इस हवाले से 17 जुलाई को और 2023 का अगर इलेक्शन होता है उसमें भी कामयाबी होगी? बहुत अच्छा सवाल है एहतशाम साहब। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और लकी होते हैं कि वो झूठ भी बोले तो वो भी बिकता है। और आप देखिए कि 35 पंचर बिका ना, और 35 पंचर बिकने के बाद और मैं 200 अरब डॉलर लाऊंगा और मैं यहाँ रेल पेल कर दूंगा, मैं सब पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये और माजरत के साथ हैदर साहब 35 पंक्चर पे तो नजम सेठी से फिर बाद में माफ़ी भी मांगी इन्होंने और ये भी कहा कि वो तो ऐसे मैंने सियासी बयान दे दिया था। सर अभी भी तो यही आपसे इंट्रो में यही जो आप हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी तो माफी मांग रहे हैं ना, वाया यूके पैरों पे पड़े हुए हैं कि जी क्योंकि वो तो इनको एज प्राइम मिनिस्टर इनकी मिस्ड कॉल नहीं सुनते थे, तो माफी के लिए भी किसी तरीके से कोई वो कहते हैं ना, जिस तरह आपके देहातों में होता है कोई तीसरी पार्टी डालनी पड़ती है कि जी कम से कम चलो हमारी बातचीत ही करवा दो, हमारा पैगाम ही ले जाओ। तो अब लेने के देने पड़े हुए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आपके इदारों पे, आपकी अफवाज पे, आपकी इलेक्शन कमीशन पे, आपकी अदलिया पे फैसला आपके खिलाफ आए तो आप कहते हैं रात को अदालतें क्यों खुलती हैं? भाई आपके लिए भी तो खुल गई। और जिस तरीके से आप आज आज़ादी सहाफत के चैंपियन बने हुए हैं, पहले ये तो नखेड़ा कर लें कि कौन सहाफ़ी है कौन सहाफ़ी नहीं है, क्या चीज़ है। अगर सहाफ़ी है, वकील है, डॉक्टर है, सियासतदान है, इस मुल्क का कानून है ना, FIR हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, वो अदालत ने जांचना है, आपको प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन सर ये आजादी सहाफत की वैसे सर आपने बात कर ली, ये आपके दौर में क्या हो गया है मुख्तलिफ सहाफियों पर FIR? हालांकि आप लोग भी तो ऑपोजिशन में जब थे तो आज़ादी सहाफत के बड़े चैंपियन बने हुए थे। बिलावल भुट्टो तो जो कानून पास करने जा रही थी सहाफियों के साथ मिलकर बड़ी बात करते थे सहाफियों के हुकूक की। आजकल क्या हो गया सर, आप लोगों की गवर्नमेंट है और सहाफियों का तो जीना दुश्वार किया हुआ है। अगरचे आपकी हुकूमत जो इंडिपेंडेंट हुकूमत थी जब भी हुई है, हाँ। सहाफियों की आज़ादी हो, बुनियादी हकूक़ की बात हो, आपके ज़माने में पीपल्स पार्टी के ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मखलूत हुकूमत में है तो इल्ज़ाम आप पे भी आएगा। देखिए वी आर कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सहाफ़ियों की आज़ादी के जितने हम सपोर्टर हैं, लेकिन एहतशाम साहब आपको इस बात का भी पता है कि चैप्टर 1 में जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब्जेक्ट टू लॉ हैं, अनब्रिडल्ड पावर किसी की नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज रेगुलेटेड सब्जेक्ट टू लॉ। आइन पढ़ लें, मैं अगर गलत हो गया तो मेरी तशरीह कीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने अंदाज़े गुफ्तगू में, अपनी बात में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन जब आप एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चलाएं किसी एक अंदाज में, और जब से ये सोशल मीडिया आया है अनफॉर्चुनेटली, एक यूट्यूब ब्लॉगिंग है, कभी इनके टैक्स रिटर्न देखे ना, ये यूट्यूब से और जो ये वीलॉग्स हैं इससे कितनी इनकम होती है और कितना टैक्स दिया जाता है या कहां से फंडिंग होती है। तो हमने एज अ स्टेट, और मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं माजी की हुकूमत की बात कर रहा हूं, उससे पहले की भी, सब टाइम पे हमें ये देखना है कि आज़ादी सहाफत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन विद इन द रेल्म ऑफ डिग्निटी एंड इम्पार्शियल क्रिटिसिज्म। आप बिल्कुल इख्तिलाफ राय करें, लेकिन जब आप साहब मुझे एक चीज़ का इल्म है, माज़रत चाहता हूँ मैं आपको, आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सारे सिनेरियो में आप लोग भी परेशान हैं और आपके बाकी कोलेशन पार्टनर भी, और ख़ास तौर पे PMLN जो बड़ी पार्टी है, कि ये अगरचे आप मुबैना तौर पे कहते हैं झूठ का बयानी है, साजिश का, और इस तरह से और शहरी आज़ादियाँ ख़त्म हो रही हैं, और आज वो कह रहे हैं, कल भी कहा है कि जी लगता है कि माशाल्लाह लगे अदालतें क्यों खामोश हैं। लोग कह रहे हैं कि जी किसी न किसी वाले से उनका बयानिया बिक रहा है, लोग उनकी सुन रहे हैं और नतीजतन आप दबाव में हैं। हाँ। और मरियम साहबा भी कहती हैं, उनका एक बयान पिछले दिनों छपा था कि जी हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे हम काटें, इस बयानिए को जो उनका बयानिया बिक रहा है। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे, हमारे
कोalition के अंदर लोग और पीएमएल नवाज के दोस्त भी यकीनन अंडर स्ट्रेस आते हैं, बट लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजंस। और आप मुझे हमेशा खुशी होती है आपके साथ प्रोग्राम करते हुए, आप देखिए कि ये जो मुश्किल फैसले लिए गए हैं, जो आपका श्रीलंका वाला खुदा ना खास्ता अगर हशर हो जाए, चीज़ महंगी मिलनी बिल्कुल प्रॉब्लम है, लोगों पे बर्डन आना बहुत तकलीफ दे है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यहाँ मिलना ही कुछ बंद हो जाए, आप डिफॉल्ट में चले जाएं, लोगों को अंदाजा नहीं है, आप तो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं कि वो एक डूम्सडे सिनेरियो है। श्रीलंका में देखें ना, पैसे भी हैं लोगों के पास, तो उनको ना खाने की चीज मिल रही है ना तेल मिल रहा है। तो हमें ये देखना है, आप देखिए कि इंटरबैंक में डॉलर 215 से 207 पर आ गया। इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम बहुत जल्द फाइनलाइज होके साइन अप होने जा रहा है, बहुत सारी मल्टीलैटरल फंडिंग है। इंशाल्लाह आपकी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, एडिबल ऑयल, ये सब चीजें बेहतर होंगी, हम रिलीज देंगे, कौम अंडरस्टैंड करती है, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है हैदर ज़मान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हैदर ज़मान कुरैशी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ज़रा पंजाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये इलेक्शन दोनों जमातों के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर अनकंडीशनली वहाँ पर सपोर्ट की है PMLN को, तो सर बदले में क्या कुछ लिया है? अपडेट ये भी इतलात हैं कि 2023 के इलेक्शन में कुछ सीट्स जो हैं वो आपने मांगी हैं, गालिबन 20 जो हैं वो सीट्स MPA की और कुछ MNAs की, तो ये अनकंडीशनल सपोर्ट है या बदले में कुछ मिलेगा आपको? आपका वाकई बहुत एक मासूमाना सवाल है और मैं बात दूंगा। देखिए 2023 तक तो जब पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ये यूनिटी गवर्नमेंट जो है, आपको पता है कि हमारी तो बहुत मेहनत हुई है इनको इस स्टेज पर बिठाने में, और पंजाब में भी और मरकज़ में। इनके यहाँ आपको पता है 2020-21 में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था, इख्तलाफ राय था। हम तो पिछले साल मार्च में 5 मार्च 2020 जब हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को मेंबर सेनेट बनाया, हमने तो तभी कह दिया था कि आप अदम एतमाद ले आएँ। हमारे पास तो नंबर्स तब भी थे, हम समझते थे कि इट वाज वर्थ द शॉट। तो अभी ये है कि हम समझते हैं कि हम इस इश्तराक में जो हैं फॉर दी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैं, नंबर 1। नंबर 2, यस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब में उसको जो एक लॉस स्पेस है वो रीगेन करनी है। बहुत वजूहात हैं, कुछ हमारी गलतियाँ होंगी, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि एक तीसरी फोर्स को क्रिएट किया गया, और अब तो मीडिया पे ये बातें चल चुकी हैं। जिन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया वो भी मंजरनामे पे आ चुके हैं। और मैं कल जब इमरान खान साहब का खिताब सुन रहा था, रोज़ ही सुनना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था एहतशाम साहब के काश के वो वीडियो भी खान साहब रिकॉर्ड करके कौम को दिखा दें जो रिकॉर्ड की गई थी जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था। उस वक्त की भी वीडियोज़ हैं कि इनको बनाया कैसे जा रहा था और कौन से किरदार थे बनाने वाले। तो जब ये रिलीज करें वीडियो, जो कहते हैं मैं बहुत खतरनाक कर दूंगा कि मुझे हटाने वालों की मैं वीडियोस, तो फिर जब इनको बनाया जा रहा था वो भी साथ ही रिलीज कर दें, ताकि फिर कौम खुद ही फैसला कर ले कि जिस शान से ये लाए गए थे उसी शान से। ये तो ठीक है, जवाब देते रहेंगे। आप पंजाब पे आ जाएं। हाँ जी, पंजाब में इलेक्शन कंटेस्टेड होगा, मैं समझता हूँ। देखिए किसी भी हरीफ को जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। PTI को वादतुल मुस्लिमीन सपोर्ट कर रही है, कुछ दीनी हल्के, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, आपको पता है कि वो हमदर्द रहे हैं किन लोगों के पाकिस्तान के ऊपर जो हमले करते थे। तो मुख्तलिफ क्वार्टर्स से इनको सपोर्ट है, और PMLQ भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PML नवाज और जो इंडिपेंडेंट्स ये जीते थे 11 सीट्स, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम और खुसूसन पंजाब की वो समझदार है
और इवेंचुअली वो दुरुस्त फैसला करेगी। इसमें आज़ाद साहब माजरत के साथ एक चीज़ बताइएगा जो इसकी फ्लिप साइड है ना, जिसका जिक्र किया 11 लोग जो इंडिपेंडेंट जीत के इनके साथ शामिल हुए थे, इलेक्टेबल कहा जाता है। और वो तो PMLN के लोग तो खुश हैं कि जी ओरिजिनली हमारे ही बंदे थे। बाकी वो देखा जाए तो कहा तो ही जा रहा है कि जितने 25 के 25 बंदे थे वो लौटे हुए, जिस तरीके से मुनर्फ हुए और फिर आपने देखा डिसीट किया गया उनको। लोग जो 2 सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पे, एक तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिसका नुकसान कहते हैं मुबैना तौर पे PMLN को होगा इस बुनियाद पे कि जी लोटे टर्न कोर्ट को क्यों टिकट दिया, ठीक है, फिर वो साजिश बयान कामयाब होना, खुददारी का एलिमेंट लाना। एक और बात की जा रही है कि ये जो जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं 300 कहते हैं जो छूट दी गई है जिनकी बिजली के ऊपर, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन पैकेज दिया है, हमजा पैकेज नहीं है, इलेक्शन पैकेज है। तो आप नहीं समझते कि ये जो इतराज़ात हैं जिस तरीके से 300 यूनिट की छूट दी गई है पूरे पंजाब के लिए, और ये वो कह रहे हैं कि जी ये गलत है, इसको चैलेंज भी वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमर में आती हैं चीज़ें? अच्छा एहतसाम साहब, 2 सवाल हैं आपके। एक तो है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो लोटे हैं, अगर लोटों पे एक प्रोग्राम कर लें तो मैं बता दूं कि PTI में 70% जो है ना वो लोटे हैं। और आज अगर उन लोटों को आप गद्दार में पैकेज कर रहे हैं तो कौम जानती है। और ये जो लोग हैं ये आज़ाद हैसियत में जीते, और पाकिस्तान के आइन में वो लिख दिया गया है कि 3 दिन में आपको पार्टी में शामिल होना होता है, लेकिन वो अपने दस्ते बाजू पे जीतते हैं, वो PTI के वोटों के मरूने मिन्नत नहीं थे। तो ये उन लोगों की तज़हीक है जो इंडिपेंडेंट हैसियत में पीपल्स पार्टी, PML नवाज और PTI तीनों को हरा कर आए हैं, तो आखिर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? ये नामुनासिब बात है। अब वो पुराने इनके लोग हैं, काफ लीग किसकी थी, वो पुरानी भी नून लीग थी, और PTI जो है उसमें मेरे ख्याल 60% लोग पीपल्स पार्टी से तोड़ के घुसाए गए जब ये तिफले मकतब थे और मीनारे पाकिस्तान का जलसा हो रहा था। तो वो बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये चलें, कहूंगा, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक बात मुझे मुकम्मल करनी है। मैं ये कहूंगा कि 18 या 20 सीटें जो हैं वो कोई जीत जाएगा, कोई 2 जीत जाएगा, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, ना मैं ऐसा बंदा हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं इट विल बी अ गुड कंटेस्टेड इलेक्शन, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज और हमारे जो और लोग साथ हैं, हम समझते हैं कि वी विल विन विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। अब दूसरा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा, आप ब्रेक ले लें। ठीक है, लेकिन ये मैं जो बिजली के पैकेज के ऊपर है, ये मैं आपको वो चीजें फिगर्स दूंगा जो शायद आपके नाजरीन के लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी और एक बैलेंस्ड डिबेट हो जाएगी। वक्त कम था, माजरत के साथ यहाँ आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी आदिर ज़ुमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। फयाजुल हसन चौहान साहब, इमरान खान साहब माजी में बड़े सवालात उठाते रहे अपोजिशन जमातों के गैर मुल्की जो सिफारतकार हैं उनसे मिलने के हवाले से कि अपोजिशन का गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलने का मकसद क्या है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माजी में इमरान खान साहब जो तनकीद करते रहे, अब हाल ही में इमरान खान साहब की भी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि वो बरतानवी हाई कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि खुद इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो अमरीकी सिफारतकारों से, डिप्लोमेट से खान साहब मिलते रहे। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये गैर मुल्की सफीरों से अब जो खान साहब मुलाकात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोहरे मयार की अक्कासी? हालांकि गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलना एक मामूल की बात है, लेकिन आप लोग उस वक्त की अपोजिशन पर जब मिलती थी तो उसे गद्दारी से जोड़ते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़ी सतही तरीके से चीज़ों को देख के जो है वो ये क्वेश्चन पूछा है। एक होता है कोई प्राइम मिनिस्टर साबिक है या साबिक प्रेसिडेंट है या पार्टी का मर्कजी चेयरमैन है या पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है या कोई जनाब चेयरमैन सेनेट है या कोई एक अच्छे ओहदे के ऊपर फाइज है कि जो एक ऑफिशियल वे के अंदर किसी दूसरे मुल्क के सफारतकार से या किसी ऑफिशियल से मुलाकात करता है जी। एक है कि आपका MPA और आपका आम सा MNA और MPA उस तक पहुंच के
पार्टी के आम से ओहदेदार तक पहुंच के कोई गैर मुल्की सफारतकार जो है वो जाके मिल के चीजों को मैनिपुलेट करे और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करे, उसमें और इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी वो कि जो पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है इस वक्त पॉपुलैरिटी के हवाले से भी और लाइकिंग के हवाले से भी। उससे अगर कोई सफारतकार मिलता है तो कोई चीज समझ आती है कि नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से कोई चीज निगोशिएट हो रही है। लेकिन ये एक आम एमपी है, मेरी तरह का एमपी और एमएनए, और उसको जाके अमेरिकन कौंसल जनरल या अमेरिकन सफीर या बरतानवी सफीर वो जाके मुलाकातें करके जो है वो सारे जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ कर रहा हो, उसके ऊपर तनकीद जो है वो की गई थी और कहा गया था कि किस अंदाज से जो है वो पिछले 4 महीनों में, जो फरवरी और मार्च के महीने में जिस तरीके से चीजें चली थी उसके ऊपर तनकीद। ठीक है, लेकिन इसमें माजर के साथ चौहान साहब जो पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात कहें और सारे लोग कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली, अमेरिका से मांग ली, और यही क्रिश्चियन टर्नर थे जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के, वो भी कहा, उन्होंने भी कहा था कोई साजिश नहीं हुई, बरतानिया ने भी ऑफिशियल कहा था कोई साजिश नहीं हुई। लोग इसको इस तरह कह रहे हैं कि जी देखें ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने बना के देखें तो लगता है कि कोई माफ़ी हुई है, एलिजली ये कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे लोग। तो आपको लगता है कि अब इस स्टेज पे आपको महसूस हो रहा है पार्टी की हैसियत से पूरी की पूरी कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है? तो वो लेटर के जो पाकिस्तान की लीडरशिप को आया, और आया भी गलत तरीके से और गलत अंदाज से, जिसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी की 2 मीटिंग्स हो गई, एक्सेप्ट कर लिया गया कि लेटर आया, लेकिन झगड़ा इस बात पे है कि मुदाखलत है या साजिश है। एक तरफ वो चीज है जिसको मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इस चीज का कि जनाब डोनाल्ड लू से माफी मांग ली जिसका ना कोई सबूत है, ना कोई तस्करा है, ना कोई आर्गुमेंट है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, उसको ये तो जो चीजें आपकी पूरी कौमी सलामती कमेटी के अंदर डिस्कस हो के फौज की सारी लीडरशिप, आपका सफीर, आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, वो अपने मुंह से कह रहा है और साबित शुदा चीज है, उसको तो मानने को ये तैयार नहीं है। तो मैं तो ऑडियो वीडियो पे चौहान साहब बड़ी बात हो रही है, ऑडियो पे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, फर्स्ट लेडी फॉर्मर जो है उन पे फराह गोगी केसेस बना के भी बात कर रहे हैं वो, और साथ ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के झूठे मुकदमे बनाए गए, हम पे मेरे पे 15 किलो हीरोइन डाली गई, हुआ कुछ भी नहीं, मैं जमानत पे हूँ, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं झूठे मुकदमे बनाए, हम तो कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। बात ये है कि ऑडियो लीक सच्ची है या बुरी है, मैंने तो उसी शाम को जिस दिन ये रिलीज हुई थी मैंने बीपर देते हुए कहा था कि अमेरिकी साजिश के जो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने नामूसे रसालत, नामूसे पाकिस्तान और नामूसे अवाम की मुस्तरद तरीके से जंग लड़ी और उसकी हस्ती बस्ती हुकूमत और उसकी मईशत को जब तबाह करने की साजिश हुई, तो उस साजिश के जो शिकार लोटे एमएनए एमपीए हैं जिन्होंने आइन और कानून को तोड़ के लोटे हुए, उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो उनको टीपू सुल्तान कहेंगे या तारिक बिन ज़ियाद कहेंगे या मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे? उन्हें 21 तोपों की सलामी देंगे कि उनको बुरा भला कहेंगे? उनको लानतान करेंगे कि उन्होंने मुल्क का आइन भी तोड़ा, कानून भी तोड़ा और अमरीकी साजिश का शिकार भी हुए? तो उस वक्त अगर खातून अव्वल की उस ऑडियो लीक के अंदर ये बात कही गई तो 100% ठीक की गई, 100%। मतलब आप सर चौहान साहब आप तो तस्लीम कर रहे हैं कि फिर वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जिसे मुबैना कहा जा रहा है ये वाकई असल है? मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो टोटो के जरिए से जोड़ के साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करके की गई या नहीं की गई, मैं तो ये बात कह रहा हूँ ओपनली जो मैंने आपके सामने रखी है। आप डिमांड कर रहे हैं पार्टी की हिस्से से कि इन्वेस्टिगेशन हो, फॉरेंसिक हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चौहान साहब देखो टोटो का कारोबार कौन करता है इस पाकिस्तान में? आप लोग ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इस पे। सुने एहतिशाम साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शख्सियत है जो ओपनली ब्लंटली जनाब ये कहती है कि मेरे पास जनाब फौज, जनरल, जजेस, सियासतदानों की गंदी वीडियोस हैं। वो कौन कहता है? वो बेगम सफदर रहमान कहती है, उसके अलावा और कोई बंदा नहीं कहता, कोई दावा नहीं करता। कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर के जो ये दावा करता हो, वो ओपनली करती है। तो ये जो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है वो इस हवाले से जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब की जो बात करते हैं चौहान साहब, वो भी कहते हैं कि आप लोगों ने मुबैना तौर पर रिलीज की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं आई थी। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में देखें इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, आप माशाल्लाह साफी हैं। एहतिशाम साहब आपसे लास्ट टाइम मेरा प्रोग्राम हुआ, आपने कहा आपने सारी जिंदगी गुजारी है,
किसी मार्शल दौर के अंदर भी इतनी सेंसरशिप और इतनी जनाब मीडिया के ऊपर बुरा वक्त नहीं आया जितना इस वक्त है। इमरान रियाज गिरफ्तार होते हैं, अयाज मीर को ठुकाई होती है, साबर शाकिर पे पर्चे होते हैं, समी इब्राहिम पे पर्चे होते हैं, अरशद शरीफ पे पर्चे होते हैं, निसार तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो चाहने वाला पास को निकले नजर चुरा के चले, जिसको जहां बचा के चले। ये तो अयूब के मार्शल्लाह के अंदर, याया के मार्शल्लाह के अंदर सही। और परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक के मार्शल्लाह के अंदर भी कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट में ना चौहान हुकूमत के साहब, माथे पे कलंक का टिक्का ये लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, आपकी गवर्नमेंट तो इदारों की बालादस्ती की हमेशा बात करती रही है, लेकिन आजकल खान साहब जलसों में हम देख रहे हैं कि थ्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, गुज़िश्ता जलसे में भी कहा कि अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमें हिरासा किया गया, तो मैं कौम के सामने सब रख दूंगा कि गद्दारी किसने की, गद्दार कौन है। तो सर हमेशा यही होता है कि मुख्तलिफ जमातों के जो लोग हैं जब गवर्नमेंट में नहीं होते तो इसी तरह से इदारों पर जो है वो तनकीद करते हैं। अगर सबूत नहीं है, बात बतानी नहीं है, शेयर नहीं करनी कौम से, तो फिर ये थ्रेड करना भी आपको नहीं लगता कि बनता नहीं है? अगर सबूत हैं तो लाएं सामने, दिखाएं। दूसरा वो कहते हैं चौहान साहब आपको वोट आउट किया गया, माने आपके अदम एतमाद हुआ, इसकी लंबी कहानी क्यों बनाते हैं जी? ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। एहतशाम साहब और सोनिया बीबी, बात यह है कि हम आज भी अदारों के निगहबान हैं। मैंने आज अपना एक वीलॉग जना अभी अपलोड किया सोशल मीडिया में, और आर्मी चीफ और ISI चीफ के नाम मैंने एक अपना 7 मिनट का वीलॉग मैंने जारी किया है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाक फौज से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी और अपनी फैमिली के अच्छे खासे अफराद, अपना बेटा, अपना भाई, सारे जो आर्मी में है उनके साथ रिश्ते के नाते से। माजरत के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा।